नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 9, 10, 12 आर्ट्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड क्लास 9th, 10th, 12th में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए भारत और नेपाल, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और चीन, ऑप्शन डी भारत और भूटान। मैकमोहन रेखा दो देशों के बीच सीमा रेखा है, भारत और चीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी सही है, नेपाल। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी नर्मदा। शिव समुद्रम जलप्रपात बना है कावेरी नदी पर। ऑप्शन ए सही है, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? तो मालदीव। मालदीव जो है इसका स्थल ये समुद्र के पार है, और भूटान सटा हुआ है भारत से, यानी उसका सीमा सटा हुआ है स्थलीय, चीन और म्यांमार का, लेकिन मालदीव का नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है? बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी हुगली। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण यानी प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो जून से। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो शुरू होता है वह जून से होता है, और जुलाई में सबसे ज़्यादा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 1976 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1976। नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है? नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये तीनों भारत के साथ सीमा साझा करती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या जापान? तो नेपाल। ऑप्शन नंबर सी सही है, नेपाल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर सी सही है, अमरकंटक।
भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1950। तो भारत में पहली बार जनगणना किया गया था 1872 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1872। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है? यानी जनसंख्या में परिवर्तन हो जाना, जनसंख्या में परिवर्तन क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? तो क्या कारण है? तो जन्म दर, अगर जन्म ज्यादा हो जाएगा तो बढ़ेगा, अगर मृत्यु ज्यादा हो जाएगा तो घटेगा। प्रवास यानी कि अपने देश से दूसरे देश में चले जाना, तो ये सभी जनसंख्या परिवर्तन का कारण है, यानी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, त्रिपुरा से। भारत में 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इनमें एक आ रहा है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी सही है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है? राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लूनी नदी, लूनी नदी। अगला प्रश्न देखिए, नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए सही है, नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही है। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोअब कहते हैं, दोअब। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोअब। भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 70%, 70%। अगला प्रश्न देखिए, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या मॉरिशस? किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? तो श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं। गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? 2001 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2001 में। निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा है नाभिकीय आपदा। ऑप्शन नंबर सी सही है, भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, और यह है भूस्खलन, भूस्खलन भी प्राकृतिक है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर ए सही है, हिरोशिमा पर किया गया था, हिरोशिमा पर किया गया था, हिरोशिमा पर, याद रखिएगा। प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था?
तारापुर। ऑप्शन नंबर बी सही है, तारापुर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही है, नई दिल्ली। पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श है? पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श है? दाईं तरफ। ऑप्शन नंबर ए सही है, दाईं तरफ। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह सभी प्रश्न क्लास 9th फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी इससे बहुत सारा प्रश्न आपको मिलेगा। और क्लास 10 और क्लास अगर 12th में आप आर्ट्स लिए हैं, इतिहास भूगोल, तो उसमें भी आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप इसे 1-2 बार अच्छे से पढ़ें वीडियो को और सही प्रश्न का उत्तर अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये सही प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।